नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष और वास्तु में। और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी लास्ट वीडियो संतान प्राप्ति में विलंब, उसमें हमने बताए थे जो कि संतान प्राप्ति के लिए वैदिक उपाय होते हैं। पर आज मैं आपको बताना चाहूँगी संतान प्राप्ति के वास्तु के कुछ ऐसे उपाय, बहुत ही प्रभावशाली उपाय, जिनको करके देखिए बहुत बार क्या होता है, देखा गया है, हमें पता नहीं होता, हमारे घरों में वास्तु से रिलेटेड ऐसी परेशानियां होती हैं जिनके कारण से भी हम जैसे कहा गया है कि बच्चा होने में देरी, मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस, ऐसी चीज़ों को हम फेस करते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड। तो अगर आप अपनी कुंडली के साथ-साथ आप अपने वास्तु को भी, अपने घर के वास्तु को भी इम्प्रूव करते हैं, तो यह भी आपको कंसीविंग में जो आपके डिले हो रहे हैं, उनमें बहुत ही हेल्प करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको फर्स्ट उपाय बताना चाहूँगी, आप ज़रूर ध्यान दें, आप अपने घर में जाकर देखें कि कहीं आपने अपने साउथ और साउथ ईस्ट को ब्लॉक तो नहीं कर रखा है। कहीं आपके साउथ और साउथ ईस्ट में जो दिशा होती है, उसमें आपने कोई ऐसा क्लटर या ऐसा कोई गार्बेज या कोई ऐसा टूटा-फूटा सामान, कोई ऐसा कोई पुराना सामान तो नहीं ब्लॉक कर रखा है? या ऐसा कोई पानी से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़, कोई पानी से भरा ड्रम, पानी से भरा कुछ भी ऐसे बर्तन, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं रख रखा है? कुछ नीला, कुछ काला, क्योंकि यह साउथ और साउथ ईस्ट में अच्छा नहीं होता है। उसका कारण यह भी है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि देखिए, जो हमारी जो कंसीविंग पावर होती है, यह एक फायर ज़ोन माना गया है। जब आप एक फायर ज़ोन में अगर पानी से रिलेटेड या आप उसे डंप कर रहे हैं या पानी से रिलेटेड जब वहाँ पे आप ऐसा कुछ रख देते हैं, तो जो आपकी कंसीविंग पावर को, जो आपकी कंसीविंग को पावर देता है, आपको हेल्प करता है। अब आपने एक फायर ज़ोन में जब आप पानी डाल देंगे, तो आपने उसकी जो एक बोलते हैं ना कि एक उसकी शक्ति को ही खत्म कर दिया। तो आप ज़रूर सबसे पहले अपना साउथ और जो भी आपका ये कॉर्नर है, आप इसको क्लियर कीजिए। वहाँ पे पानी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि यह अच्छा नहीं माना गया है, कंसीविंग के लिए अच्छा नहीं माना गया है। उसके बाद मैं आपको दूसरा उपाय बताऊँगी कि आप ज़रूर इस बात पर ध्यान दें कि कहीं आपने अपना बेडरूम, वह आपने कहीं नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं बना रखा है। क्योंकि देखिए, जो हमारे देव का स्थान है, आप भी जानते होंगे कि वास्तु में नॉर्थ ईस्ट को हमारा पूजा का स्थान माना गया है। अगर आप अपने नॉर्थ ईस्ट के स्थान पर आप अपना अगर बेडरूम बनाते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, जो कि आपकी वैवाहिक स्थिति को भी, वैवाहिक जीवन को भी, और आपकी जो कंसीविंग पावर है या आप को जो डिले हो रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बेडरूम, किसी भी कपल का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में कभी भी अच्छा नहीं माना गया। नॉर्थ दिशा, जो नॉर्थ है, वह फिर भी बेडरूम के लिए अच्छा माना गया है। नॉर्थ में आप अपना बेडरूम बना सकते हैं, बट प्लीज़ अवॉइड नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वह पूजा का स्थान है। उसके बाद देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप, कई बार होता है कि मोस्टली लोगों के घरों में ये देखा गया है कि बेडरूम में टीवी लगे होते हैं। जब आप टीवी देखते हैं या आपके बेडरूम के सामने टीवी है, इट्स अ काइंड ऑफ अ मिरर। टीवी एक शीशे की तरह ही काम करता है ना, उसमें आपको हमारा, अगर टीवी ऑफ है तो आप अपना रिफ्लेक्शन उसमें देख सकते हैं। तो आपकी यह जो मैरिज से रिलेटेड बहुत बार होता है, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ये बढ़ाता है। और ये जो आपकी संतान ना होने की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए, जो मिरर होता है वह किसी भी चीज़ को मल्टीपल करता है। आज हम मिरर के सामने खड़े हैं, तो वो एक और इमेज वो बना रहा है, वो हमें सेम इमेज हमारी दिखाता है। इसका मतलब यह होता है कि जो आपकी परेशानी चल रही है, वह उसको भी डबल कर रहा है, वो उसको इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है।
तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बेडरूम में टीवी या किसी भी प्रकार का कोई भी शीशा, मिरर ऐसा कुछ ना लगाएँ, जिसमें आपको आपका ही रिफ्लेक्शन दिख रहा है, क्योंकि वह हमसे जुड़ी हुई हमारी परेशानियों का भी रिफ्लेक्शन एक और मल्टीपल करके हमें दे रहा है। देखिए, उसके बाद हम चलते हैं तीसरे सॉल्यूशन की तरफ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपना ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को भी हम ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, कुंडली में जैसे मैंने आपको बताया कि कुंडली में गुरु ग्रह को बहुत ज़्यादा कारक माना गया है संतान का। बहुत ज़्यादा क्या, मेन कारक ही गुरुदेव हैं। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के जो रूलिंग ओनर हैं, उस स्थान के जो मेन देवता हैं, वह गुरुदेव हैं। अगर आप उस स्थान को भी गंदा रखते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो यह भी अच्छा नहीं माना गया है। आपको उस स्थान को भी साफ और अच्छा रखने की ज़रूरत है। जैसे बोलते हैं ना, कोई खेलते हुए बच्चों की आप फ़ोटो वहाँ पर लगाएँ, या कोई अ, वास्तु में कहा गया है कि आप कोई जैसे कोई रैबिट के पेयर की आप पिक्चर वहाँ लगाएँ, और आप इस तरीके से आप गुरुदेव को भी प्रसन्न कर रहे हैं। यह भी कहा गया है कि आप जैसे हमारा जो फल होता है अनार, उसकी भी आप कोई भी ऐसी पिक्चर वहाँ लगा सकते हैं और आप गुरुदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि यह उनका रूलिंग ज़ोन है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब मैं आपको बताऊँगी कि सोते समय आप कोशिश करें, जहाँ भी आपका बेड है आपके रूम में, आपका जो सिर है, आप कभी भी वेस्ट की साइड पर, उसका जो डायरेक्शन है वह वेस्ट की साइड पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह भी एक वो अच्छा नहीं माना जाता है। यह नेगेटिविटी को क्रिएट करता है। और जब भी एक और सॉल्यूशन मैं बहुत अच्छा बताऊँगी, और यह हम बहुत ही लोग ये करते भी हैं, और यह एक वास्तु का बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन, एक उपाय माना गया है कि जब भी आप सोकर उठें, माता जिस भी जो लेडी कंसीव करना चाहती हैं, वह जब भी उठें, वह अपने सामने वाली दीवार पर ज़रूर कोशिश करें कि वह कोई खेलते हुए बच्चों की पिक्चर लगाएँ, या वो कान्हा जी की पिक्चर लगाएँ, कृष्णा जी की पिक्चर लगाएँ, या कोई भी ऐसे खेलते हुए बच्चों की पिक्चर लगाएँ जिनको वह सुबह उठते ही उनकी सबसे पहली नज़र उन पर पड़े। या आप किसी भी रिलीजन के हैं, तो आप अपने रिलीजन के बच्चों से रिलेटेड ऐसी कोई भी इमेजेस लगा सकते हैं, जिनको सुबह उठते ही आप जिन पे आपकी नज़र पड़े, आपको उनका दर्शन हो। तो यह थे कुछ छोटे-छोटे वास्तु के उपाय, जिनको करके भी आपको बहुत-बहुत अच्छा फल मिल सकता है। आप अपनी कंसीविंग के लिए, जैसे कि कहते हैं ना कि कई बार डिले आ रहा है, कुंडली में भी सही दशा चल रही है और प्लेसमेंट भी अच्छी है, फिर क्या परेशानियाँ आ रही हैं? बहुत बार पितृदोष को भी माना गया है, तो उसके लिए भी जैसे कि मैंने आपको अपने वैदिक उपाय बताए थे, आप पीपल के पेड़ पर आप जल चढ़ाएँ, दीपक जलाएँ, यह भी एक अच्छा उपाय है। तो जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, आप उनको याद रखिएगा कि आपको सबसे पहले अपने साउथ और साउथ ईस्ट को ध्यान देना है कि वहाँ पर कुछ भी गंदगी ना हो, गंदा ना हो, पानी से रिलेटेड कुछ ना हो, कुछ ऐसा आपने काला, नीला ऐसा तो कुछ नहीं रख रखा है, जो कि उस एरिया को ब्लॉक कर रहा है। उसके बाद आपका जो बेडरूम है वह नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह पूजा का स्थान है। उसके बाद हमारा थर्ड सॉल्यूशन है कि आप कोशिश करें आपके बेडरूम में कभी भी मिरर, टीवी ना हो, या आपका बेड उसको फेस ना करता हो। देन आपको अपना ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को हमेशा अच्छा रखना है, साफ रखना है। जुपिटर का रूलिंग ज़ोन है वो। आप कोशिश करें कोई अच्छे बच्चों की या रैबिट्स की आप वहाँ पर इमेजेस लगाएँ, यह भी एक अच्छा माना गया है। और कोशिश करें कि जब आप सोएँ, आपका जो हेड है वह वेस्ट को फेस ना करे। और जो मैंने आपको लास्ट में बताया, माता जब भी उठे तो वह कोई भी कृष्णा जी की भी, किसी भी रिलीजन की या किसी भी हँसते-खेलते बच्चे की इमेज लगाएँ। यह भी वास्तु का एक बहुत-बहुत अच्छा सॉल्यूशन माना गया है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, अपनी कुंडली की कंसल्टेंसी करा सकते हैं। और अगर आप कहीं दूर रहते हैं, आप हमसे मिलने नहीं आ सकते हैं, तो आप फ़ोन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। और
आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको यह वीडियो कैसी लगी? आप आगे क्या कौन-सी वीडियो देखना चाहते हैं? मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वह जो वीडियोज़ हैं या सॉल्यूशंस हैं उससे रिलेटेड मैं ज़रूर लेकर आऊँ। धन्यवाद।